चलिए तीसरा क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। तो 1/√2 हम यहाँ पे लिखेंगे। सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। आई होप कि ये सारे वैल्यू जो है आपको याद ही होगा। और कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2। जैसा कि हमने आपको बात किया था, जो कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो साइन के अपोजिट होता है, और जो साइन का उल्टा जो साइन जो होता है उसका अपोजिट का वैल्यू जो है कॉस का होता है, माफ कीजिए कॉसेक का होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। और जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने बात किया था उसमें साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉसेक का उल्टा सेक होता है, वो हम आगे बात करेंगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो मतलब जो भी प्रॉब्लम का जो वीडियो था वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√2 जो है, तो 1/√2 का 1/√2 ही हो जाएगा। और जो नीचे वाला है इसमें कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगी। अब जब इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टाइम में आएगी, 1 टाइम में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगी। प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन देंगे। और √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 टाइम्स में आएगा, तो √3 को फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक मुझे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे 1/√2 जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। और ये जो है ये भाग में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे। जब मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और जो 2 + 2√3 है, 2 + 2√3 वो नीचे आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस का प्लस देंगे 2 हो जाएगा। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, मैं बार बार हाथ को इसलिए हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ब्लर आ जा रही है। तो कॉस जो 45 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, प्लस में कॉसेक 30 डिग्री है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। नीचे में कुछ नहीं था तो हमने 1 दे दिया ताकि इसको आसानी से हम एलसीएम निकाल सके। तो √3 और 1 का जब एलसीएम निकाले हैं तो √3 आ जाएगी। √3 को जब √3 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि ये √3 इसी का था ना, तो ये 1 मरतबे आता है 1 टाइम्स में, तो 2 एकम 2 ही यहाँ पे होगा। प्लस का साइन हमने प्लस का दिया है। एक को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 टाइम्स में आएगा, तो यही √3 को हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से, तो 2√3 हो जाएगा। 1/√3 को √2 को वैसे ही लिखे हैं, और ये जो भाग में था इसको हमने गुना में कर दिया। जब गुना में होता है तो हर वाला अंश में जाता है, अंश वाला हर में, जैसे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो √3 नीचे था तो ये ऊपर चला गया, 2 + 2√3 जो है वो नीचे आ गया। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो √3 आ जाएगा। √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2√2 होगा। प्लस का साइन यहाँ पे दिया हुआ तो प्लस का साइन दे दिए, 2 का 2 दे दिए, और √2 जो है वो √3 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रूट वाले रूट से ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे 3 दूना 6 रूट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपने सुना होगा हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पे, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। जब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे दिया हुआ है ना वो ऊपर चला जाएगा, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस में होगा, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्लस में था तो इसलिए हम जो चेंज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। नीचे वाला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, प्लस में 2√6। अब यहाँ पे परिमेयकरण होंगे तो जो नीचे में जो भी वैल्यू होता है वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है साइन चेंज होकर के। तो 2√2 प्लस में था तो माइनस में 2√6, और फिर यहाँ पे 2√2 माइनस में 2√6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये √3 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था रूट वाले रूट से ही मल्टीप्लाई होंगे। तो √3 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 ही होगा, और √3 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन देंगे। अब √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 होगा,
6 त्रिक 18, रूट कितना हो जाएगा 18 या फिर 18। अब यहाँ पर देखिए कि ये a प्लस बी, देखिए आप देखिएगा जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो आपने इसमें एक फार्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। आपने याद होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। आई होप कि ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, यही फार्मूला हमने यहाँ पे प्रयोग में लाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में फिर यहाँ पे जो है 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए 2√6 का 2√6 ही हमने लिखा है। अब इसका जो है ना, हम जो आपने वर्गमूल निकालते होंगे, तो आप वर्गमूल करते थे ना, जैसे कि √8 का मैं अगर वर्गमूल निकालूं तो क्या लिखते हैं आप, 2√2 लिखते हैं ना, कैसे, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो उसी प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल रूट में ही ले आते हैं, तो क्या रूट हटा देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 चौक 72 होता है ना, 36 चौक 18 चौक 72, हाँ। तो यहाँ पे हम 72 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 72 का जब फिर रूट निकालेंगे तो 2√18 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है तो 2 दूना 4, और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 6 होगा, तो 4 और 6 6 चौक 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2√6 जो है उसको 2√6 ही लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें से 2 हम कॉमन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो 2 दूना 4, अब 72 कितना है मल्टीप्लाई करेंगे जो 72 आ जाएगी, आप गौर कीजिए। तो अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, 8 ही 64, 64 नहीं होगा, 6 से 6 6 36, हाँ देखिए अगर मैं 6 इसका अगर निकालूँ ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 6√36 दूना 72, 6√2 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 6 36 दूना 72 आ गया ना। तो इतना ही हम लिखेंगे, और नीचे में 8 - 24 जो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो -16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब देखिए 2 इसमें भी है और 6 है, जो 6 जो है यहाँ पे लिखा हुआ उसे 2 के पहाड़ा में आता है, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो इसके पास √6 ही सिर्फ बचेगा, और माइनस में 2 तिया 6 और √2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 16, तो ये 2 से कटेगा तो 2 अट्ठे 16, -8, यहाँ तक -8 आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे √6 - 3√2 और माइनस में 8 है। अब इसको माइनस जो है हमको कम से कम हटाना पड़ेगा, तो माइनस कैसे हटाएंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे। अब देखिए अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या होगा, ये वाला जो है इधर चला आएगा, 3√2 हो जाएगा, और ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो √6 बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा -8। अब माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा कितना, 3√2 माइनस में √6 बट्टा में 8, यही आपका जो क्या है आंसर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जब इस साइन चेंज करते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे हो गया। देखिए जब ये आप देखिए माइनस से हमने निकाला था कॉमन, इस माइनस को फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि ये वाला आता है कि नहीं। अब माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, -3√2 हो जाएगा जो कि यहाँ पर है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √6 प्लस में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। आई होप कि आपको ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया, 1 पेज का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा बनाते बनाते यहाँ तक आ गया है। फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। इसी पे 8 मिनट हो गया, इसलिए इसी क्वेश्चन पे हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू।